बात करते हैं बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव भले ही उतना बड़ा ना हो, लेकिन इसको लेकर अब आरएसएस की प्रतिष्ठा दांव पर आ गई है। तभी तो इस बार के चुनाव में संघ ने सीधा हस्तक्षेप किया है। यही कारण है कि इस बार के चुनाव प्रचार में संघ भी साथ दिखाई दे रहा है। महापौर प्रत्याशी चयन के बाद अब निकाय चुनाव में भी संघ की भूमिका अहम दिखाई दे रही है। दरअसल इस बार कई सीटों पर भाजपा नेताओं के स्थान पर संघ से जुड़े लोगों को टिकट देने की अपील की गई थी। अब इन उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी भी संघ के कंधों पर आ गई है। बात करें प्रत्याशियों की तो इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव, जबलपुर से जितेंद्र जानदार, छिंदवाड़ा से अनंत धुर्वे, इन सभी को टिकट मिलने में संघ का ही दखल रहा। हालांकि बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं कि संघ चुनाव प्रचार में उतरेगा। बीजेपी का कहना है कि संघ व्यक्तित्व निर्माण का काम करता है और प्रचार अभियान से उसका कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य शाखाओं के माध्यम से व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो प्रशिक्षित व्यक्ति और व्यक्तित्व होते हैं, स्वयंसेवक जिनको हम कहते हैं, वे फिर अपने जीवन का फैसला खुद लेते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है। उन्हें विश्व हिंदू परिषद में काम करना है, सेवा भारती में काम करना है, विद्या भारती में काम करना है, एकल विद्यालय में काम करना है, या उनको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। फिर वो लोग अपने हिसाब से अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार निर्णय लेते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चलित राजनीति में सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं है। उधर इस पर कांग्रेस ने तंज किया है। कांग्रेस का कहना है कि संघ भी अगर प्रचार में आ जाए तो भी बीजेपी का हारना तय है, क्योंकि बीजेपी को जनता नकार चुकी है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या कोई चेहरे बचे थे भारतीय जनता पार्टी के पास कि जिनको वो टिकट देते? तो संघ ने जो रिकमेंड किया उनको अगर टिकट दिए गए हैं जैसा लोग कह रहे हैं और संघ की प्रतिष्ठा दांव पर लगने की बात है, तो प्रतिष्ठा बची क्या है? ना संघ की बची है, ना भाजपा की बची है। तो किस तरह की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी? चुनाव हारने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और जो प्रतिष्ठा पहले से ही नहीं है वो और खराब हो जाएगी और नहीं बचेगी। जनता का भरोसा इन पे से उठ चुका है, चाहे संघ हो चाहे भाजपा हो। जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, हमारे दिए हुए साफ छवि के चेहरों के ऊपर है जो जनता का काम करेंगे। वैसे अगर गौर करें तो संघ के प्रचार अभियान के साथ जुड़ने के बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं राहत की सांस लेने को मिलती है, क्योंकि अक्सर भीतरघात के कयासों के बीच संघ सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करता है और पार्टी इस समस्या से बच जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार संघ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। भाजपा ने जो महापौर के प्रत्याशियों का टिकट वितरण किया है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर आरएसएस की अनुषंगिक संगठनों के लिए काम करते हैं। ऐसे में इस बार संघ भी भाजपा के लिए चुनाव मैदान में सामने दिखाई देगा। मोहल्ला बैठकें करके, टोली बैठकें करके संघ भाजपा प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाएगा और स्वाभाविक रूप से इसका बड़ा फायदा भाजपा के कैंडिडेट्स को हो सकता है। वीडियो अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। इंदौर में निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी से महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के लिए पुष्यमित्र भार्गव ने राजवाड़ा से रैली निकालकर समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पर्चा भरा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ध्यान रखना, अगर महापौर तुम्हारा नहीं हुआ तो उद्घाटन को तरस जाओगे। जनता का कल्याण भी अलग अलग योजनाएं करने में गिनाऊंगा। आज समय नहीं है, वो ठीक से करने, क्योंकि आप जानते हैं और मंच वाले भी जानते हैं, मैं सब मंच वालों से भी कह रहा हूं, ध्यान रखना, अगर मेयर तुम्हारा नहीं रहेगा तो उद्घाटन के लिए तरस जाओगे, क्योंकि पैसा तो भेजेंगे तो भेजेंगे। कोई मुख्यमंत्री सड़क बनाने थोड़ी है, सड़क बनाएगा नगर निगम। तो मैं साफ कह रहा हूं, विकास के लिए, इंदौर की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए इंदौर नगर निगम जरूरी है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो उम्मीदवार शिक्षित है, शालीन है, युवा है, कुछ करने की इच्छा शक्ति है, और मुझे उम्मीद है कि इंदौर की जनता उनको बहुत आशीर्वाद देगी और हमारी जो प्रतिबद्धता है इंदौर के प्रति, हम उनके नेतृत्व पूरा करेंगे।
उज्जैन में बीजेपी से महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल ने नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अपना पर्चा भरा। कोठी कार्यालय स्थित आरओ ऑफिस में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ कई मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महापौर प्रत्याशी ने प्रदेश में बीजेपी सरकार के काम पर अपनी जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार है और शिवराज जी के द्वारा भी हमारे उज्जैन के लिए लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं बनी हुई है और आज हमारा उज्जैन सारे राष्ट्रीय मार्गों से जुड़ गया है। इसके कारण से हमारे उज्जैन में कहीं से भी दुनिया भर से लोग आसानी से आ सकते हैं और नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज मुझे जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का फॉर्म भरने के लिए बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करके मैंने फॉर्म जमा किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विकास के कार्य करती है। मैं भी उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाऊंगा।